हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस के सिलेबस के बारे में और इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो है हम सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर का पेपर रहता है, कितना समय आपको दिया जाता है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो बात करते हैं जो आईएमए, आईएनए और आईएएफए के लिए जो फॉर्म फिलअप करते हैं हम एस्पिरेंट्स, यानी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसके बारे में बात करें तो इसमें जो है आपका इंग्लिश रहता है, जनरल नॉलेज आता है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो है इसमें टोटल टाइम दिया जाता है 2-2 घंटे हर पेपर के लिए। और इसमें जो है आपके इंग्लिश में 120 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल नॉलेज में आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें जो है मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है और जो है इसमें जो आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश का पेपर है, इसमें आपको 0.87 शायद नंबर दिए जाते हैं, 0.87 नंबर दिए जाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं जो है जो एस्पिरेंट्स यानी ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं, यानी गर्ल्स जो हैं वो ओटीए के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनके लिए बात करें तो उनके लिए जो है 2 ही पेपर इसमें होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इसमें जो है वुमेन एंड मैन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, वुमेन एंड मैन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहता है, तो 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें भी 2-2 घंटे का पेपर रहता है। और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपके जो है दिए जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे 240 क्वेश्चन रहते हैं और वहाँ पे टोटल जो है 340 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है उसके बारे में। तो द एग्जाम ऑफ सीडीएस विल बी ऑफलाइन एग्जाम्पल थ्रू पेन एंड पेपर मोड, यानी आपका जो है ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज विल बी सेट बायलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आपका जो है बायलिंगुअल पेपर सेट किया जाता है जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स का, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपका पेपर रहता है। और जो इंग्लिश का पेपर रहता है तो वह तो इंग्लिश में ही रहने वाला है। इसके आगे हम बात करें, ऑल सेट्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं आपके इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज सेक्शंस विल कंप्राइज 120 क्वेश्चंस ईच, वाइल द मैथमेटिक्स सेक्शन वुड कंटेन 100 क्वेश्चंस, यानी इंग्लिश और जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चन आते हैं और जो है मैथमेटिक्स में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें, देयर इज अ पेनल्टी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी आप अगर जो किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको 1/3 मार्क्स की जो है निगेटिव मार्किंग मिलती है। तो इसमें जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर जो आपका 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका जो एक सही क्वेश्चन होगा वह भी काट दिया जाएगा। तो द हेल्प ऑफ स्क्राइब विल नॉट बी परमिटेड टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम अंडर बाई एनी सर्कमटेंस, तो इस पॉइंट को भी आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इंग्लिश सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आपका वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस आते हैं, स्पोर्टिंग एरर आता है और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे हम बात करें जो है जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कवर न्यूज़, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, यानी करंट अफेयर्स में आपके जो है बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल समिट्स और इंटरनेशनल न्यूज़ जो रहती हैं उनसे जो है रिलेटेड जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ये जो है पॉलिटी में आपके पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और इंडियन जुडिशरी ईटीसी जो है इनमें पूछे जाते हैं। इसके आगे हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इसमें जो क्वेश्चन में भी आस्क्ड फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यानी तीनों सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है एंशिएंट यानी आपका मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप जो है इनको पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो प्रिपेयर इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी यहाँ पे ज्योग्राफी होना चाहिए, यहाँ पे जो है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ज्योग्राफी होगा, आपका ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे हम बात करें जो है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में बजट, 5 ईयर प्लान और फॉरेन ट्रेड ईटीसी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें इन फिजिक्स फोकस ऑन टॉपिक्स लाइक ऑप्टिकस मोशंस एंड फोर्स, हीट, इलेक्ट्रिकल, टेम्परेचर ईटीसी, यानी साइंस का पोर्शन जो रहता है फिजिक्स का, तो उसमें इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं।
और बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में प्रिपेयर फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड जनरल केमिस्ट्री। आपको जो है जनरल केमिस्ट्री यहाँ जो है 10th लेवल की आपको, अगर जो आप साइंस कवर कर लेते हैं तो आप जो है पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बायोलॉजी की बात करें तो फोकस ऑन द टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजेस, बॉटनी, जूलॉजी एज वेल एज एंड ह्यूमन बायोलॉजी। एंड डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो इसमें क्वेश्चंस इन द सेक्शन में बी आस्क फ्रॉम इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स लाइक आर्मी डे एंड नेवी डे एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स ETC। यानी डिफेंस रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या मिलिट्री एक्सरसाइजेस है या डिफेंस रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स की न्यूज़ है तो वह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप जो उन्हें भी तैयार करके जाइएगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है, थ्योरम एंड फैक्टोराइजेशन आता है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आता है, और यूक्लिडियन एल्गोरिथम आता है, लॉज एंड एल्गोरिथम टेबल्स, बेसिक ऑपरेशंस, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर थ्योरम आता है, LCF एंड HCF पूछा जाता है, पॉलिनोमियल थ्योरीज पूछी जाती हैं, और इसमें जो क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके आगे हम बात करें जो है इसमें लीनियर इक्वेशन आते हैं, 2 वेरिएबल्स एंड सेट लैंग्वेज एंड सेट नोटेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस बनते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इसके आगे बात करें एक्सप्रेशन से क्वेश्चन, रेशनल एक्सप्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ऑल अबाउट साइन कॉस, साइन ए, टेन ए कॉस ए, एंड जो है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इन कॉस एंड 10 वैल्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट एंगल लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो है इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। इसके आगे हम बात करें तो इसमें जो है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, आइडेंटिटीज पूछी जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं जो है आपके प्लेन एंड प्लेन फिगर से क्वेश्चंस बनते हैं, लाइंस एंड एंगल्स और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स लाइक एंगल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैरेलल लाइन से क्वेश्चन आपका आता है जिसमें ज्योमेट्री आपका जो है इसमें अच्छा स्कोर करती है, तो ज्योमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैरेलल लाइंस, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, पैरेलल प्रोग्राम, तो इसमें इनसे जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और सर्कल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे बात करें रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर से क्वेश्चन आते हैं, एरियाज ऑफ सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यह जो है अच्छा जो है कवर करता है। इसके आगे बात करें मेंसुरेशन के बारे में, तो मेंसुरेशन से भी अच्छा जो है भाग आता है। तो इसमें जो है मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पैरेलल ग्राम से पूछे जाते हैं, वॉल्यूम से पूछे जाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, स्फेयर्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, और जो है टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात करें इसमें ग्राफिकल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है टॉपिक्स को ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है आपका जो 2021 का CDS का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है एनालिसिस करें तो इसमें जो है आपका पेपर कैसा आया था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो रहा था आपका, इसमें टोटल 100 नंबर का होता है पेपर आपका, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आपका पेपर रहा था। जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें जो जनरल नॉलेज आपकी मॉडरेट रही थी, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहती है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमेशा इजी टू मॉडरेट ही आती है, क्योंकि इसमें 10th लेवल की जो है आपकी मैथ पूछी जाती है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी पार्ट है। मैथ्स में जो है आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है, और यहाँ पे आपको जो है जनरल नॉलेज और इंग्लिश में कम जो है नंबर दिए जाते हैं। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है टोटल आपका जो पेपर रहता है वह मॉडरेट लेवल का ही बनता है, 300 नंबर का आपका पेपर रहता है। तो इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है आपका जो इंग्लिश का पेपर आता है उसके बारे में बात करें। तो इंग्लिश के पेपर में आपके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करें। तो टॉपिक, तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनियम से 10 क्वेश्चन, एंटोनियम से 10 क्वेश्चन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, क्लोज कंपोजिशन से 10 क्वेश्चन आते हैं, और स्पोर्टिंग एरर से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक से 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस से 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से 10 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्लीटेशन ऑफ सेंटेंसेस, इनसे जो है 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर से इनसे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है
हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सब्जेक्ट रहता है इसमें एक चीज़ और रहती है कि आपको हर सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश हो या जनरल नॉलेज हो या मैथमेटिक्स हो, इनमें जो है आपको एक क्वालिफाइंग जो है कट ऑफ दी जाती है सब्जेक्ट्स की, तो वह 20 नंबर की रहती है। आपको जो है 20 नंबर हर सब्जेक्ट में लाने होते हैं। इसके आगे हम बात करें जो है जीएस के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, तो इसमें करंट अफेयर्स रहता है, इसके 12 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के 13 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन आए थे, एंड मिडिवल हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन, और पॉलिटी के 20, और फिजिक्स के 9, केमिस्ट्री के 12 और बायोलॉजी के 9 क्वेश्चन आए थे। तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि साइंस का जो पोर्सन है वह लगभग 30 क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो आपको जो है साइंस पोर्सन भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल, इसकी जो है तैयारी अच्छे से करनी है। और बात करें इसमें जो है आपका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी जो है 12 से 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आए थे इस बार, तो 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आप जो है इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। इसके आगे हम बात करें डिफेंस से, तो इस डिफेंस से 3 क्वेश्चन आए थे, और स्टैटिक जीएस से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है मैथमेटिक्स की। तो सिंप्लीफिकेशन से 11 क्वेश्चन आए थे, ट्रायंगल से 10 क्वेश्चन, 3D मेंसुरेशन से 16 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं कि मेंसुरेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे 16 क्वेश्चन सिर्फ जो है 3D मेंसुरेशन से कवर किए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 16 क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम से 12 क्वेश्चन आए थे, डेटा इंटरप्रेशन से 4 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन आए थे। इसके आगे हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें, तो इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, पॉलिनोमियल से 3 क्वेश्चन, लोगरिथम से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, और स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन उससे भी बने थे। तो आप जो है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। तो हमने जो है पूरा पेपर का एनालिसिस देख लिया है, और जो है क्या क्या पेपर का लेवल रहता है उसके बारे में बात कर ली है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर ली है। तो वीडियो देखने के लिए जो है थैंक यू। तो अगर जो आपने हमारी जो है पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस कवर कराई हैं। तो आप जो है वहाँ पे जाके इन्हें देख सकते हैं, और जो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो भी नई अपडेट आती है, कोई नई वैकेंसी आती है, तो उनसे रिलेटेड फुल डिटेल्स के साथ वीडियो जो है अपलोड कर दी जाती है। थैंक यू।